ये कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी। आरोही और उसकी गुड़िया। जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यही मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमें हमारे पास जो है अनमोल है। एक दिन की बात है, आरोही सुबह पार्क में टहलने हुए जा रही थी, तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। आरोही ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। आरोही ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढने लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। आरोही ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो आरोही को मिली और ना ही उस बच्ची को लिखा। और जब वहां बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आश में गई तो आरोही ने वहां पत्र उस बच्ची को पढ़ाकर सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम्हें रोना मत। अब आरोही रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरह से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता है। आरोही ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। माँ खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घूम धड़ाकी के किस्से सुनाने लगी। अब वहाँ खुश रहने लगी। एक दिन जब काफी कहानी हो गई तो आरोही ने एक दूसरे गुड़िया का बच्ची को लाकर दी। जाहिर है ये वहाँ गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नई लगी तो वह आरोही की ओर देखने लगी। आरोही अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चीटी को निकालकर पढ़ाने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और आरोही पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हुई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर आ गया जो आरोही ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि आरोही ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नजर गुड़िया की पार की अवस्था में छुपे हुए एक छोटे से पत्र में गई। उसने बड़ी वायुकुलुक्त से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में यह लिखा हुआ था, हर वह चीज जिससे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाए, और जो तुम्हारे पास होगा वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बने होंगे। रूप भले ही भिन्न होगा पर प्यार एकदम खालिसा होगा। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। कमेंट करके जरूर बताना।